So hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhishek and all of you guys watching the Tech Traveler Blend. तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे सामने देख रहे हो, ये जो है एक लैपटॉप है जो हम अनबॉक्स करने वाले हैं। उसके साथ साथ ये जो है लगभग हमारा तीसरा लैपटॉप है जो हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं चैनल के ऊपर। और ये बेसिकली जो लैपटॉप है ये कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो या फिर कोई आप ऑफिस वर्क करते हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए लैपटॉप हो सकता है, क्योंकि बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ ये लैपटॉप आ चुका है। और अगर आपको इसको परचेस करना है तो गाइज सारे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो उसके साथ साथ गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो गाइज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। उसके साथ साथ आपको बगल में जो है नोटिफिकेशन बेल भी वहाँ पे मिल जाएगी, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कीजिए, तो जब भी मेरा वीडियो यूट्यूब पे आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल गए। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे सामने देख रहे हो, ये जो लैपटॉप है इसका मॉडल नंबर है 15S-2077TU। तो जो है आप इसको अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले कहा, आपको सारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जल्दी से हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो ये जो है हमारे पास एक नाइफ है जिससे हम अनबॉक्स करेंगे। तो जो है पहले मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा मैंने अनबॉक्स किया था, मैंने देखा था इसके अंदर क्या क्या है, तो मैंने पैकिंग करके रखी है। वैसे ही फिर से हम इसको अनबॉक्स करें जल्दी से और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। थोड़े स्पेसिफिकेशंस के लिए मैंने देखा था कि लैपटॉप अच्छा है या फिर नहीं, बाकी मैंने कुछ नहीं किया, सेटअप बीटअप कुछ नहीं किया इसमें, सिर्फ देखा था मैंने, अच्छे क्वालिटी का मुझे डिलीवर हुआ है इनमें। तो जैसे कि आप देखोगे लैपटॉप, आप जैसे ही खोलोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आगे तो आपको सारा कुछ वैसे ही मिल जाएगा, इंटेल का, HP का। यहाँ पे आपको पीछे जो है नेम वगैरह आपकी जो अमाउंट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और उसके साथ साथ जैसे ही आप लैपटॉप यहाँ पे बाहर निकालोगे तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको जो है देखने को मिल जाएगा पूरा पैकिंग। इसको भी हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं 5 मिनट के लिए। और जो है यहाँ पे आपको चार्जर मिलेगा, ये आपको यहाँ पे जो है कन्वेंशनल चार्जर आपको देखने को मिलेगा, जो कि 65 वाट का आपको यहाँ पे चार्जर देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा बल्कि है लेकिन चलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आपको पावर केबल, जो आप यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं इस पावर केबल। बाकी तो सिर्फ आपको बॉक्स में यही सब कुछ मिल जाएगा। इसको हम साइड में रखते हैं, बॉक्स को भी हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके से जो है पूरी पैकिंग देखने को मिलेगी। जैसे कि हम यहाँ पे अगर ये साइड में रखें यहाँ पे, तो सब कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा आपको पैकिंग। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से आपको जो है पूरा लैपटॉप देखने को मिल जाएगा। ये जो है लैपटॉप, ये जो लैपटॉप होते हैं उसी तरीके से ये लैपटॉप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आगे जो है आपको यहाँ पे HP का लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है टेक्सचर जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एक अलग सा टेक्सचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इस लैपटॉप में देखने को मिलेगी। यूजुअल जो है यहाँ पे आपको 4 GB की रैम देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ 1 TB की हार्ड ड्राइव भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे 256 GB की जो है SSD भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो SSD के कारण जो है लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट बूटअप होता है। उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्विच ऑफ भी होता है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पे पूरी देखने को मिल जाएगी। अगर हम इसके वेट के बारे में बात करें तो वेट भी है बहुत ही ज़्यादा कम, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप अच्छी तरीके से लैपटॉप को अपने साथ जो है कहीं पे भी ले जा सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो लैपटॉप जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होने वाला है, क्योंकि ये इतना पावरफुल लैपटॉप नहीं है, क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है। लेकिन अगर आप कोई भी आपका सॉफ्टवेयर अगर रन करना चाहते हो तो ये डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट का जो है इनबिल्ट ऑफिस जो होता है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ विंडोज़ 10 यहाँ पे आपको इनबिल्ट मिल जाएगा। तो जो है आपको अलग से जो है
चीज़ें परचेस नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली यहाँ पे आपको इनबिल्ट वो सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर हम इस बैक साइड में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है हीट रिमूव करने के वेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये छोटे से वेंट्स हैं, लेकिन जो है आप यहाँ पे तो गेमिंग, इतनी हार्डकोर गेमिंग यहाँ पे नहीं कर सकते, तो आपको इतनी ज़्यादा हीट रिमूव करने के लिए वेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है इस लैपटॉप के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर हम इसके पोर्ट्स के बारे में आप यहाँ पे देखने जाए तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे RJ45 का एक पोर्ट देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे HDMI का एक पोर्ट देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको C पोर्ट देखने को मिलेगा, एक फास्ट C पोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप डायरेक्ट जो है एक्सटर्नल SSD भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है आपको यूजुअल जो है ईयरफोन का जो पोर्ट होता है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ईयरफोन या फिर हेडफोन का। और अगर हम इस साइड में देखें तो यहाँ पे आपको दो जो है USB यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है आपको 3-in-1 मेमोरी कार्ड रीडर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे हम लैपटॉप पूरा खोलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप दोनों हाथों से या फिर एक हाथ से भी लैपटॉप जो है पूरा कंप्लीटली खोल सकते हो। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक प्रोटेक्शन क्लॉथ मिलेगा जो कि हम साइड में रखेंगे। और जो है यहाँ पे आपको कीबोर्ड और उसके साथ साथ ट्रैक पैड भी देखने को मिलेगा। कीबोर्ड जो है वो बैकलिट कीबोर्ड नहीं है, तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर लाइट देखने को नहीं मिलेंगी। ट्रैक पैड जो है यूजुअल ट्रैक पैड होता है उसी तरीके से ट्रैक पैड आपको देखने को मिलेगा। उसके ऊपर आपको राइट एंड लेफ्ट के बटन्स भी देखने को मिलेंगे। ट्रैक पैड के अगर हम क्वालिटी के बारे में देखें तो ट्रैक पैड की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है आपको। और उसके साथ साथ अगर हम बटन्स के बारे में बात करें तो बटन्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पे अगर हम कीबोर्ड के बारे में बात करें तो कीबोर्ड की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है 15.6 इंच की IPS डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक ह्यूज डिस्प्ले भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम इसके बेजल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही कम और जो है छोटे छोटे बेजल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको एक अगर आप कोई भी मूवी देख रहे हो या फिर कोई भी आपका प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको एक पूरी जो है व्यूइंग एक्सपीरियंस, आपको एक अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इंटेल कोर i5 10th जनरेशन। हाँ, तो यहाँ पे जो है आपको इंटेल का i5 10th जनरेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो है इंटेल का डेडिकेटेड जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो है विंडोज 10 का सपोर्ट भी मिलता है। तो दोस्तों जैसे ही हम लैपटॉप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा फास्टली स्टार्ट होता है। और उसके साथ साथ जो है इसमें आपको 256 GB की जो है SSD भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो SSD के वजह से जो है लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्टार्ट होता है। आपके जो भी फ़ोटोज़ है, आपके जो भी वीडियोज़ है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करते हैं और बहुत ही ज़्यादा फास्ट वो ओपन भी होते हैं। तो उसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पे बहुत ही एक अच्छे और फास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर हम इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है आपको एक पूरा साउंड बार यहाँ पे देखने को मिलेगा। उस पूरे स्पीकर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे हम जो है वीडियो कोई भी स्टार्ट करेंगे तो आपको एक बहुत ही लाउड साउंड यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि बाकी लैपटॉप्स में आपको इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। तो आप खुद ही यहाँ पे ऑब्जर्व करिए और देखिए। So hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhishek and all of you guys watching the Tech Traveler Blend। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास नया प्रोडक्ट आ चुका है। ये है सैमसंग का टैब S5e। आप इसको गूगल कर सकते हो या फिर ये आपको Amazon। तो जैसे आपने अभी देखा यहाँ पे जो है वीडियो भी अच्छी आपको क्वालिटी वीडियो की यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर तो दिखती है। उसके साथ साथ साउंड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। एक बहुत बड़ा लाउड साउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कोई भी मूवी, कोई भी सॉन्ग यहाँ पे आप डायरेक्टली लैपटॉप के ऊपर सुन सकते हो। आपको ईयरफोन या फिर कोई भी दूसरा प्रोडक्ट अगर नहीं है आपके पास तो कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों जाते जाते जो है मैं आपको पूरा ओवरव्यू इस लैपटॉप का दे देता हूँ। लैपटॉप अगर आप स्टूडेंट या फिर ऑफिस के लिए यूज़ करना चाहते हो तो ये आपके लिए परफेक्ट लैपटॉप हो सकता है। लेकिन अगर आप इस लैपटॉप को गेमिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो तो ये आप
आपके लिए एक बहुत ही बड़ा और बैड एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड देखने को नहीं मिलेगा, 8 GB रैम देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे तो आपको 4 GB रैम देखने को मिलती है। तो इससे जो है आपको बहुत बुरा एक्सपीरियंस आ सकता है अगर आप गेम खेलते हो। मैंने इस पर थोड़ी गेम्स ट्राई की थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लैग होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो प्रॉपरली गेम्स लोड नहीं होते, कुछ आपको इतना अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। हाँ, लेकिन अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी अदर सॉफ्टवेयर अगर रन करना चाहते हैं तो वो आसानी से यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर रन होते हैं। लेकिन अगर हम इसके ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी या फिर ओवरऑल जो मटेरियल क्वालिटी के बारे में बात करें तो मटेरियल क्वालिटी और पूरी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसमें तो मैं तो इस लैपटॉप को 10/10 देना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा जो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस रहा मटेरियल के बारे में तो बहुत ही एक अच्छा आपको यहाँ पे मटेरियल देखने को मिलता है। और अगर हम स्क्रीन के बारे में यहाँ पे अगर बात करने जाए तो स्क्रीन भी आपको एक अच्छी खासी बड़ी स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिलेगी 15.6 इंच की, और उसके साथ साथ कलर्स भी बहुत अच्छे हैं स्क्रीन के ऊपर। जो बाकी सारी चीज़ें जो है, अगर आप वीडियो देखते हो या फिर कोई अदर पिक्चर्स देखते हो तो वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम ओवरऑल इसके स्पीड के बारे में बात करें तो SSD के वजह से लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है या फिर वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से और बहुत फास्टली जो है ओपन होते, तो इससे आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो लैपटॉप को। तो इसके साथ साथ अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो ये लैपटॉप है आपको 54,000 में फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। लेकिन अगर हम 54,000 के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस लैपटॉप में आपको बहुत कम स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। सिर्फ 4 GB आपको यहाँ पे रैम देखने को मिलती है, जहाँ पे मुझे ऐसा पर्सनली लगता था कि यहाँ पे 8 GB की रैम आपके लिए होनी चाहिए थी। ग्राफिक्स कार्ड भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अगर आप इस लैपटॉप में थोड़ा बहुत 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा डालोगे तो आपको यहाँ पे HP का गेमिंग लैपटॉप आ जाएगा। उसमें आपको 4 GB का 1050 Ti का ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि NVIDIA का हो सकता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। उसके साथ साथ ये वीडियो आप किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, तो जो है चैनल की रीच भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे। तो हमें जल्दी से जल्दी जो है 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो आप मुझे इसमें हेल्प करिए प्लीज़। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स को आप इसको सजेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।